हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉट सेट कटिंग करने जा रही हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं पहले बैक पार्ट कटिंग करूँगी। तो बैक पार्ट की टोटल लेंथ मैंने 39 सेंटीमीटर ली है। इसको अच्छे से लाइन ड्रॉ कर देंगे इसमें, और वो किनारे में भी हमें इसी तरह से मार्क लगा के लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर मैंने 7 इंच ली है, और आर्मन मैंने 7.5 इंच लिए। इस तरह से हम मार्क लगा लेंगे, और इसको भी लाइन खींच के ड्रॉ कर देंगे। अभी चेस्ट का मार्क लगाएंगे। चेस्ट मेरा 40 था, 40 का चौथा भाग ली तो 10 इंच ली हुआ। तो 10 इंच पे मैंने मार्क लगाई इस तरह से। अभी वेस्ट की लेंथ लगी। वेस्ट की लेंथ मैंने 14 इंच ली है, और इसकी वेस्ट की चौड़ाई मैंने 9.5 9.5 इंच ली है। अभी कमर लेगी। कमर का लेंथ मैंने 19 सेंटीमीटर ली, 19 सेंटीमीटर ली है, और इसकी चौड़ाई मैंने 10.5 सेंटीमीटर रखी है। इस तरह से मैंने मार्क लगा के तीनों लाइन को आपस में मिला देंगे। लाइन अभी एक्स्ट्रा मार्जिन भी लगा लेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा मार्जिन लगा के इस तरह से उसको भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक्स्ट्रा मैंने 2-2 सेंटीमीटर लिए, और नीचे इसी तरह से इसको भी कर देंगे मिला के। फिर नीचे से सीधा लाइन खींच देंगे, जहाँ से हमने लेंथ ली वहाँ कॉर्नर से टेढ़ा लाइन खींच देंगे। अभी हम आर्मोन की गोलाई लगाएंगे। आर्मोन के सेंटर लेकर इसको गोलाई इस तरह से देंगे। बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ, तो बैक पार्ट का ही आर्मोन गोलाई लगा रही हूँ। और 1/2 इंच के इस तरह शोल्डर में मार्क लगा के शोल्डर डाउन कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से मार्क लगा के पहले मैंने नेक का मार्क लगा लिया, और इस तरह से फिर डाउन करी शोल्डर। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चलिए कटिंग करने के बाद बताती हूँ मैं आपको किस तरह से कटिंग करें। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। गाइस, अब जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, अब तब तक जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस तरह से देखो मैंने पूरी कुर्ती की कटिंग कर ली है गाइस। गाइस, बहुत ही इजीली है बनाने का ट्रिक। आप नए हैं और अभी अभी सिलाई सीखा तो भी आप वीडियो देखकर कटिंग कर सकते हैं। बस आपका अपना मेजरमेंट आना चाहिए, किस तरह मेजरमेंट लेंगे। अभी हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रख के इस तरह से 1.5-1.5 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ के, और इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखो मैंने 1.5-1.5 इंच का मार्क लगा रही हूँ। जस्ट 1.5-1.5 इंच के जिधर मार्क लगाऊंगी उसके बगल से ही हम फैब्रिक को उसके ऊपर रखेंगे, बैक पार्ट की फैब्रिक को। और इस तरह से रख के हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह अच्छे से हम रख लेंगे फैब्रिक को, और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। सेम कटिंग करने का, जस्ट सिर्फ ये साइड मैंने 1.5-1.5 इंच का मार्क लगाई एक्स्ट्रा, वही फैब्रिक बस लेने का। इस तरह से हम पूरी फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। और गाइस, कटिंग करने के बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इस तरह से नीचे का भी पार्ट हम कटिंग कर लेंगे गाइस। दोनों सेम बराबर से ही रहेगी, कोई बड़ा छोटा नहीं रहेगी। नीचे अच्छे से हम कटिंग कर लेंगे। अभी हम नीचे 3 इंच ऊपर के इधर लगाएंगे, नीचे से ऊपर के इधर जैसे लगा के। और हम जैसे शर्ट में कैसे मार्क लेती है, दोनों साइड से ये कम रहता है और बीच में गोल सा रहती है डाउन, वैसे हमें अब शेप लगाने का है। तो इस तरह से हमने शेप लगा ली है। ये देखो गाइस, शेप लगा ली। अभी इसको भी हम कट कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा लुक आती है कुर्ती की। आप चाहे तो पूरी राउंड में कर सकते हैं, आप चाहे तो फ्रॉक टाइप पे कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन है आपके पास, जिस तरह से आप बनाना चाह रहे हैं। मैंने शर्ट जैसा शेप लगाई है। दोनों पार्ट को बराबर से कट कर लिए। अभी हम ये देखो
बैक पार्ट जो ऊपर रखी थी उसको हम कर ऊपर रख के इसमें जो फ्रंट पार्ट नीचे है उसमें एक्स्ट्रा हम कपड़ा कट करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट का फैब्रिक थोड़ा सामने से छोटा दिखेगा तो अच्छा रहेगा। इस तरह से मैंने देखो कट कर लिया। अभी हम इसकी शोल्डर भी थोड़ा सा डाउन करेंगे फ्रंट पार्ट के। देखो शोल्डर भी कट कर ली गाइस। अभी आर्मोन का भी शेप करके आर्मोन की इस तरह से गोलाई लगा के फ्रंट पार्ट के आर्मोन और इसको भी कट कर लेंगे। आर्मोन की कटिंग हो गई फ्रंट पार्ट की। अभी हम फ्रंट पार्ट के अदर साइड में हम कट करेंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको दोनों पार्ट को अलग करेंगे, जैसे सेंटर में कट करेंगे इस तरह से। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। पहले मैं फैब्रिक को 4 भाग में फोल्ड करके रख लूँगी और इस तरह से बराबर से रख के फिर स्लीव्स की लेंथ लगी। स्लीव्स की टोटल लेंथ मैंने जितना फैब्रिक था उतना ही मैंने लिया। पूरे टोटल मैंने 20 इंच पे मार्क लगाई है। 20 इंचेस की लेंथ रखी है स्लीव्स की। स्लीव्स की चौड़ाई मैंने 10.5 इंच रखी है। 10.5 इंच पे इस तरह मार्क लगा के बॉटम ले लेंगे, आपस में इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सीधा लाइन। अभी इसके हम 3.5 इंच डाउन करेंगे सीधा लाइन जहाँ किया था उधर से, और इसको भी एक लाइन खींच देंगे हाफ। अभी हम बॉटम लेंगे। बॉटम मैंने 8 इंच रखी है, 8 सेंटीमीटर रखी। गाइज ये स्लीव्स पाकिस्तानी स्लीव्स बनाइए। इस तरह से हम स्केल रख के इसको कटिंग कर लेंगे गाइज। और इसमें इस तरह से हम शेप भी लगा लेंगे। स्लीव्स का जो शेप होती है वो लगा के इस तरह से और स्लीव्स को कटिंग कर लेंगे। चलिए कटिंग करने के बाद बताती हूँ आप लोग को। ये देखो कटिंग हो गई और स्लीव्स में मैंने इस तरह से आधा इंच कट भी लगा ली। अभी गाइस हम इस तरह से 4 इंच का फैब्रिक ली है, उसको कैनवस पट्टी के साथ पेस्ट करके फैब्रिक में और प्रेस कर लिए। इस तरह से हम दोनों पट्टी जो मैंने कटिंग करके अलग करी उस पर रख के अभी हम नेक कट करेंगे। नेक की मैंने लेंथ 4 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने 2.5 इंच पे मार्क लगाई और इस तरह से मार्क लगा के गोल जैसा शेप लगा दूंगी इसमें अच्छे से। ये देखो इस तरह राउंड खींच के अभी इसको हम कट कर इस तरह से गोल करके अभी कटिंग कर लेंगे नेक को। गाइज ये 4 पट्टी रखी है, 2 पट्टी है, 2 और कुर्ती है जो बीच में मैंने कट करी थी। ये चारों भाग में इस तरह से नेक कट हो जाएगी, तो अलग अलग कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो मैंने 2 पट्टी निकाला और 2 पार्ट मैंने कुर्ती का निकाला इस तरह से। ये नेक मेरी कटिंग हो गई है दोनों का। अभी इसके ऊपर हमने ये जो पट्टी कट करी है ये कुर्ती के साइज़ का ली है लेंथ इसकी, और चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है। इसको हम रख के इस पे और साइड में किनारे में और 2.5 इंच का हम इधर देखो मार्क लगाएगी। अभी इधर देखो कट लगा के इधर से हम 2.5 इंच का मार्क लगाऊंगी यहाँ पे। ये देखो गाइस हम इधर 2.5 इंच का मार्क लगा के 1/2 इंच डाउन करेंगे। हम दोनों जगह 2.5 2.5 इंच लेगी और इस तरह सीधा लाइन खींच देंगे थोड़ा सा। अभी हम सिलाई करते तो आधा इंच मार्जिन लेके कैसे सिलाई करते वैसे आधा इंच लेकर मार्जिन सिल लेगी हम। और ये देखो मैंने पट्टी सिलाई करके उसको अच्छे से मैंने प्रेस कर ली, फिर अच्छे से ये देखो निकल के बाहर आ गई सारी फैब्रिक अच्छे से हो गई। अभी हम इसको एक दूसरे के ऊपर रख के दोनों फैब्रिक को और 1/2 इंच का रख के इसको स्टिचिंग करेंगे। और उधर नेक से हम डाउन 4 इंच का लगाएंगे। 4 इंच का मैंने नेक खुला रखा उधर फैब्रिक उतना, और नीचे से 10 इंच खुला रखा है और इस तरह से बीच में हम दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे। अभी ये देखो मैं सिलाई लगा के हो गई है। अब हम इसके दोनों पार्ट को शोल्डर स्टिचिंग करेंगे, बैक और फ्रंट पार्ट को रख के शोल्डर भी स्टिचिंग करके। गाइस अभी हम जो कॉलर कटिंग करें, कॉलर कटिंग करने के फैब्रिक का मेजरमेंट लेंगे और कॉलर कितना बड़ा आपका कुर्ती में लगेगा उसका सेंटर में मार्क लगा के और इस तरह से पूरी लेंथ लेंगे। तो मेरा टोटल लेंथ 7.5 इंच आया है कुर्ती का। अभी 7.5 इंच इस तरह से हम करेंगे। पहले हम एक कैनवस पट्टी लेंगे, उसकी लेंथ में 4 इंच रखिए और 7.5 इंच उसकी लंबाई रखिए इस तरह से। और उसमें 7.5 इंच पे मैंने मार्क लगा लिया।
अभी 7.5 इंच का कॉलर का सेंटर निकालेंगे। सेंटर में इस तरह से लाइन खींच लिया मैंने। और अभी चौड़ाई, जो 4 इंच का चौड़ाई ली थी कैनवस पतली, उसकी सेंटर निकालेंगे। इस तरह सेंटर में भी एक मार्क लगा ली और उसको सीधा कर लेंगे स्केल से। इस तरह से सीधा कर लिया। अभी जो मैंने कॉलर की चौड़ाई ली है और कॉलर की लंबाई जो ली है, उसको आपस में इस तरह से मिला देंगे। ये देखो, ये कॉर्नर से वो कॉर्नर तक हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये लाइन मैं स्केल से लगाऊंगी, तो इस तरह से स्केल रख के हम इस तरह से शेप लगा देगी। अभी हम ये देखो, इस तरह से हमने शेप लगा ली। अभी आधा इंच ये देखो जो सेंटर है, इसको अच्छे से मैंने मार्क लगाई। अभी यहाँ तिरछा लाइन खींचेंगे इस तरह से स्केल रखे, तो तिरछा लाइन मैंने खींच लिया। गाइज अभी हम इसको मार्क के देखेंगे कहाँ मेरा 7.5 इंच आ रहा है, उधर पे हम मार्क लगाएंगे इस तरह से। और फिर से हम तिरछा लाइन खींचेंगे इस तरह से गाइज। तो ये देखो मेरा मार्क लग के हो गई है और तिरछा लाइन भी कट गई। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे गाइज। इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है गाइज। और ऊपर क्या है, मैंने स्केल रख के इसको थोड़ा सा जो ड्रॉ किया है, वो ड्रॉ करके मैंने रखी थी पहले, उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाई। ऊपर में भी अब थोड़ा सा फैब्रिक कट कर सकते हैं। अभी हम कॉलर जो है, कॉलर 2 फैब्रिक लेंगे, 2 फैब्रिक को आपस में इस तरह से रख के कॉलर को पेस्ट कर लेंगे। और इसको इस्त्री लगा लेंगे। और इस तरह से देखो मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ करके फोल्ड कर ली ऊपर का फैब्रिक। ये देखो कॉलर में पेस्ट कर लिए। और फिर इसको साइड से हम इस तरह से रख के स्टिचिंग लगा लेंगे। फैब्रिक और कॉलर को इस तरह से स्टिचिंग लगा के अच्छे से 2 सिलाई ज़रूर लगाइएगा, ताकि फिनिशिंग अच्छा रहे और धागा निकले ना। इस तरह से मैंने स्टिचिंग लगा ली। अभी हम इसको सीधा करके अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। ये देखो मैं सीधा कर रही हूँ इसको। इस तरह से सीधा कर लेगी और इसको अच्छे से प्रेस कर लेगी। प्रेस किया हुआ भी वीडियो मैंने शूट की। प्रेस कर लिए ये देखो अच्छे से। अभी हम इसको कॉलर को कुर्ती में अटैच करेंगे। और कुर्ती में अटैच हम कुर्ती की सेंटर में जो मैंने कट लगाया था, वो कट से और कॉलर की कट को मिला के और इसको स्टिचिंग करना चालू करेंगे। तो दोनों साइड से इसी तरह से स्टिचिंग करके लग गई मेरी कॉलर। ये देखो अभी इसको हम अंदर के इधर फोल्ड करेंगे। अभी इसको अंदर के इधर फोल्ड करके और अच्छे से फिनिशिंग वाला सिलाई लगा लेंगे। और गाइस जो मैंने स्टिचिंग करी वो सारे फैब्रिक अंदर के इधर फोल्ड करने का, बाहर के इधर नहीं, उसको अंदर के इधर करते हुए और स्टिचिंग कर लेंगे पूरी कॉलर में। ये देखो मेरी स्टिचिंग और लॉक भी लगा लेंगे। अभी मेरी कॉलर बन के रेडी हो गई है। देखो गाइस मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखो और इस तरह से 4 हैंड में फोल्ड कर देंगे। अभी हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। स्लीव्स भी अटैच हो गई है देखो। अभी हम साइड फिटिंग करेंगे। साइड फिटिंग भी लग गई है और नीचे बॉटम में भी इस तरह से हम 1/2 इंच लेकर सिलाई लगाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए शुक्रिया गाइज। मुझे सपोर्ट करें और ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी मेरी वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते